तो पिछला वीडियो में हम लोग स्टडी किए थे नोट 4 तक, जिसमें बताए थे कि एक्स एक्सिस को टच करेगा तब इक्वेशन क्या होगा, वाई को टच करेगा तब इक्वेशन क्या होगा। अब यहाँ पे ये था नोट 4। अब नोट 5, इफ सर्किल टचेज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, अगर अक्षों को टच कर रहा है, दोनों अक्ष को, कुछ इस टाइप का है, इस समय इसका इक्वेशन क्या होगा। तो आप ध्यान से देखिए, इसका जो h और k यहाँ पे लिखते हैं वो दोनों किसके बराबर हो जाएगा, r के। ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो इस सेंटर का कोऑर्डिनेट r r हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ सर्किल x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो इसमें h के जगह पर भी r है, k के जगह पर भी r है, बराबर कितना, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। नोट 6, इफ टू सर्किल टच ईच अदर, एक्सटर्नली, बाहर से अगर एक दूसरे को टच कर रहा है, जैसे मान लीजिए सर्किल है और एक और सर्किल टच किया, इसका रेडियस r1 है और इसका रेडियस r2 है, c1 है और c2 है। तो दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालें, c1 c2, तो ये हो जाएगा r1 प्लस r2, दोनों के रेडियस के योग के बराबर हो जाएगा। एक और केस है कि यदि इफ टू सर्किल टच ईच अदर इंटरनली, देन उस समय क्या होगा। मान लीजिए एक बड़ा सा सर्किल है जिसका रेडियस है r1 और फिर एक छोटा सा सर्किल इसी में बना दिए जिसका रेडियस है r2। सेंटर c1 हो गया और ये c2 हो गया। तो इस केस में c1 c2 दूरी निकालेंगे तो बड़का में से छोटका को घटा लेंगे, r1 माइनस r2। सब कंडीशन हो गया, सवाल बनाने में मदद करेगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल। सर्किल का जनरल इक्वेशन क्या होता है। तो इसमें सर्किल का जनरल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, जहां पर r का मान है g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस c एंड सेंटर हो जाएगा माइनस g माइनस f। ये जनरल इक्वेशन होता है, व्यापक समीकरण होता है, वृत्त का व्यापक समीकरण। देखिए एक यहाँ स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको बताए हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन में x माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर यहाँ आया था ना, बराबर आर स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसको तोड़ेंगे ना, होल स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो ये टूट कर ऐसे ही आ जाता है, जनरल इक्वेशन में आ जाता है। अब इसका प्रूफ देख लीजिए। जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस
2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ई भी आपको बता रहे हैं कि ई भी सर्किल का इक्वेशन ही है। तो आप तो सर्किल का इक्वेशन सीखे हैं, x माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, कहेंगे उसी का ही रूप है। तो आपका प्रश्न होगा कि अगर उसका ही रूप है तो इसको सॉल्व करके उतना मंगाइए। तो मंगाएंगे, इसमें सेटिंग करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर 2gx एक साथ, वाई स्क्वायर 2fy एक साथ, फिर एक c बच गया। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर 2gx प्लस जी स्क्वायर, इसमें एक्स्ट्रा एक जोड़ देते हैं, यहाँ वाई स्क्वायर 2fy और एफ स्क्वायर जोड़ दिया एक्स्ट्रा। कहिएगा 2 एक्स्ट्रा जोड़ दिए तो ये दोनों घटा भी लेंगे, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। कट के तो पुनः वही आ जाएगा। अब इससे फायदा होगा कि हो गया x प्लस जी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y प्लस एफ का होल स्क्वायर बराबर जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। अभी इसको हम ऐसे सजा सकते हैं, x माइनस माइनस जी का होल स्क्वायर, y माइनस माइनस एफ का होल स्क्वायर बराबर जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। देखिए तो उसी रूप का है कि नहीं, इट इज ऑफ द फॉर्म x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर आर स्क्वायर का वैल्यू ये है, उसी फॉर्म का आ गया। तो इसलिए इसको हम 1 मान लेते हैं, इसलिए लिख देंगे 1 इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ सर्किल। हियर h कितना हो जाएगा माइनस जी, k कितना हो जाएगा माइनस एफ, एंड आर स्क्वायर हो जाएगा जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। इसलिए सेंटर किसको बोलते हैं, एच के को। तो एच के जगह पर आ गया माइनस जी, के के जगह पर माइनस एफ। कोऑर्डिनेट को 3 को बराबर से भी हम लोग लिखते हैं। एंड रेडियस की अगर हम बात करें तो आर निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आप जनरल इक्वेशन हो गया सर्किल का, जिसमें सेंटर इतना होता है और रेडियस इतना होता है। तो सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन सबको याद रहता है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर आर स्क्वायर। आपको जनरल इक्वेशन भी याद रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। अब इसमें कुछ स्पेशल केस है, तो नोट में लिखेंगे इफ जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, अगर ये 0 से बड़ा है, ये वाला 0 से बड़ा है, तो रेडियस जो होगा रूट अंडर, इसका मान अगर 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का वैल्यू कुछ ना कुछ निकलेगा रियल। तो इस केस में कह सकते हैं कि सर्किल एक्जिस्ट, तब सर्किल यहाँ पे बनेगा। अगर रेडियस वास्तविक रहेगा तभी तो सर्किल बनेगा। अगर जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी 0 से छोटा है तो रेडियस क्या होगा, रूट अंडर निगेटिव। रूट अंडर निगेटिव को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़े हैं। तो जिसका रेडियस ही काल्पनिक हो वह सर्किल एग्जिस्ट करेगा। तो लिखेंगे देन सर्किल डज नॉट एग्जिस्ट, देन सर्किल डज नॉट एग्जिस्ट, यानी यहां सर्किल नहीं बनेगा। एक और केस हो सकता है कि यदि जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर 0 हो, उस समय रेडियस कितना हो जाएगा, रूट अंडर इतना है, यानी रूट अंडर 0 यानी 0। जिसका रेडियस 0 हो वैसे सर्किल को पॉइंट सर्किल बोलते हैं। इट इज ए पॉइंट सर्किल। तो यहां पे क्या बनेगा आपका, पॉइंट सर्किल बनेगा। अब हम लोग
कुछ और तरीका है इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखने का। तो अब अगला हेडिंग हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्किल इफ end points of a diameter are given। तो ई जो है फिर अगले वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक यू।